morning, dear students. You have learnt our food chapter in your Standard 1 EVS. So let us do some question answers related to that chapter. So answer the following questions. My first question is, why do you eat food? Why do you eat food? We eat food to live, grow, and to keep ourselves healthy. It also gives us energy to work and play. तो मैं हिंदी में समझाती हूँ, आप खाना क्यों खाते हैं? अगर देखा जाए तो हम खाना खाते हैं जिंदा रहने के लिए, टू लिव, टू ग्रो, छोटे से बड़े होने के लिए, हमारा ग्रोथ के लिए, एंड टू कीप आवरसेल्व्स हेल्दी, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए हम खाना खाते हैं. इट ऑल्सो गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. अगर हम खाना नहीं खाएंगे, सो वी कैन नॉट वर्क, वी कैन नॉट प्ले. सो इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर work and play. Not only work and play, to do all the functions or to do all the activities, all the works. So let us move to our next question. You have to write all the questions and you have to learn the question answers, okay, in your science copy. So next question is, write 3 examples of grains. You have already learned there are varieties of food. There are grains, pulses, milk products, meat. So, we have to write 3 examples of grains. That are rice, wheat, maize. Write very clearly, very neatly in your copy and जैसे आपके मैम लिखे हैं आप उसको फॉलो कीजिए. Question number 3. Write 3 examples of pulses. That is dal, chana, rajma. Ma'am has given you an activity. Draw in color some grains and pulses. You have to do the activity or you have to draw in color the pictures of grains and pulses in your science copy in the white page, because we draw the pictures in the white page only. So, you can also do an activity at home, not in your science copy, but by using a chart paper. You can also paste, by using gum, you can also paste some grains or some pulses, just like 6 to 7 grains or pulses, and can write down their names and can decorate it in a chart paper. You will have fun and you will have the knowledge or clear-cut idea about the grains and pulses if you will do this activity. So let's understand. For a clear-cut idea, I have given a picture here. So what is the cereals? So cereals are the grains actually. So generally we use some grains just like rice, wheat, मेज़, बार्ली. तो ये ग्रेन्स क्या होता है? ग्रेन्स वो चीज़ होता है जिसको हम स्टेपल फूड के हिसाब से यूज़ करते हैं. व्हाट इज स्टेपल फूड? स्टेपल फूड मीन्स हमारा जो मेन खाने का चीज़ होता है, जिसको खा के हमको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिलता है. हम दिन में अगर चावल नहीं खाएंगे, क्योंकि हमारे उड़ीसा में चावल खाना एक मेन चीज़ होता है, बिकॉज हमारा जो राइस होता है वो एक हमारा मेन क्रॉप होता है, वो एक मुख्य फसल होता है जो कि हम उसको हम खाने के मतलब चावल के हिसाब से लाते हैं. चावल बनाते हैं हम, राइस को चावल बना के हम उसको उसके बाद कुक करके खाते हैं, और वो हमारा स्टेपल फूड होता है बिकॉज उससे हमको एनर्जी मिलता है. लेकिन हम अगर बाहर के स्टेट्स के बात करें तो उस सब स्टेट में व्हीट को मेन फूड के हिसाब से यूज़ किया जाता है. मेन ग्रेन्स मतलब उनका स्टेपल फूड वही होता है, जिससे कि वो लोग व्हीट से आटा बनाते हैं और आटा से रोटी बना के खाते हैं. रोटी उनका मेन जो खाना है, उनका रोटी होता है, स्टेपल फूड होता है. सो ये जो और कुछ जगह में मेज मीन्स मकई का रोटी बनाया जाता है. मकई को मतलब मकई को पीस के
उसमें से आटा बना के मक्के का रोटी बनाया जाता है। किसमें बार्ली भी यूज़ होता है एक स्टेपल फूड के हिसाब से कई कई पार्ट्स में इंडिया के। इसीलिए ये जो ग्रेन्स आइटम्स होते हैं, ये जो ग्रेन्स होते हैं वो जनरली स्टेपल फूड के हिसाब से यूज़ होते हैं। हमारा खाने का एक मुख्य उपादान होते हैं, वो एक मुख्य चीज़ होते हैं, एक मुख्य आइटम होते हैं जिसके वजह से हमको ढेर सारा एनर्जी मिलता है। इट इज़ द एनर्जी सोर्स, इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन योर फूड आइटम. So here are some grains like rice, wheat, barley. Look at this picture. Here cereals are rich in nutrients and we make rotis, bread, dosa and idli using them. हम राइस को यूज़ करते हैं, हम कॉर्न और मेज़ को यूज़ करते हैं, वैसे ही बाजरा जिसको पर्ल मिलेट बोला जाता है, व्हीट जिसे हम आटा बनाते हैं, ओट्स तो आजकल का मार्केट में बहुत ज़्यादा मिलता है। ओट्स का आप उपमा बना के खाते हैं। ओट्स को बहुत आजकल के लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ओट्स एक्चुअली कुछ जगह पे इंडिया का ओट्स भी एक स्टेपल फूड के हिसाब से यूज़ होता है। वैसे ही रागी जिसको फिंगर मिलेट बोला जाता है वो भी ग्रेन्स के कैटेगरी में आता है। इसीलिए आप वैसे ही बहुत सारे ग्रेन्स का नाम कलेक्ट कीजिए, उसको अलग सा एक कॉपी में लिखिए जिसकी वजह से आपको भी याद रहे कौन सा ग्रेन से कौन सा पल्सेस से। यू विल गेट क्लियर कट आइडिया अबाउट दिस। नेक्स्ट मूव टू द पल्सेस। मैं आपको पल्सेस के बारे में बोली। पल्सेस मीन्स दाल, जिसे हम दाल खाते हैं उस टाइप का जो सीड्स होता है उनको पल्सेस बोला जाता है। जैसे कि देखिए मैं अभी पिक्चर में आपको दिखाती हूँ। येलो मूंग दाल, येलो चना दाल, रेड लेंटल्स जिसको मसूर दाल बोला जाता है, हाफ मूंग खिचड़ी, उसके बाद उड़द दाल, रेड बीन्स, काबुली चना, ग्रीन मूंग, तूर दाल, सोयाबीन। सो ये सब जो होता है ये पल्सेस की कैटेगरी में आते हैं। तो अभी क्वेश्चन है पल्सेस हमको क्यों खाना ज़रूरी है। जैसे ग्रेन हमारा एक स्टेपल फूड में आता है, हम पल्सेस क्यों खाते हैं। पल्सेस में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। पल्सेस खाने से हमारा ग्रोथ बहुत अच्छी तरह से होता है। इट विल हेल्प अस इन आवर ग्रोथ प्रोसेस। सो हमको चावल भी खाना चाहिए, रोटी भी खाना चाहिए, पल्सेस भी खाना चाहिए, उसके साथ सब्जी, फ्रूट्स, मीट, मिल्क प्रोडक्ट सब कुछ खाना चाहिए। और जो भी खाना चाहिए हेल्दी फूड खाना चाहिए एंड वी शुड अवॉइड द जंक फूड। सो आई होप you can understand today's question answers and you have a clear cut idea about the pulses and grains. So try to do the activity. अगर आपको वो दूसरा वाला एक्टिविटी भी फन फिल लगे तो वो भी आप कर सकते हैं चार्ट पेपर यूज़ करके। So learn the question answers and remember some names of grains and pulses. Thank you so much.